ओवैसी जी का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का बेड़ा गर्क किया। देखिए, बेड़ा कौन गर्क कर रहा है ये जग जाहिर बात है कि जहां गठबंधन के समाजवादी के कैंडिडेट को हराने के लिए हमारे जो वैसी साहब हैं वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं, वो 2-4-5 हजार वोट ले लेता है और उतने से समाजवादी का या कांग्रेस गठबंधन का कैंडिडेट हार जाता है। और किसके कहने पे होता है ये? कौन किसके कहने से? भाजपा के कहने से टिकट दिए जा रहे हैं, भाजपा के कहने पर बयान दिए जा रहे हैं, तो सब जानते हैं ये कौन जिम्मेदार है और कौन बेड़ा गर्क कर रहा है। समाजवादी पार्टी छात्रों की, किसानों की, महिलाओं की, गरीबों की, कमजोरों की आवाज उठा रही है, लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और आने वाले 27 में इसके बहुत नतीजे भी आएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सांसद जी, अग्निवीर योजना का पहले 5 साल पूरे होने वाले हैं। उसमें कुछ लोगों को परमानेंट करने की बात कही गई थी 25%, लेकिन इसमें एक शादी को लेकर एक जो है बात सामने आई है कि जो शादी करेगा उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, क्योंकि जो 25% को मतलब सेना में भर्ती करने का वादा किया गया था, वो वादा पूरा न करना पड़े, इसलिए इस तरह का पहले आज तक हिस्ट्री में कभी भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं लगाया गया कि जो शादीशुदा लोग हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का क्लॉज लगा के लोगों को नौकरी न मिले, जो उनका वादा था वो वादा पूरा ना करना पड़े कि भाई 25% को हम सेना में भर्ती देंगे। ये सिर्फ इसलिए किया गया है, ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर जो नौजवान हैं उनको रोजगार देना नहीं चाहती, उनको नौकरी देना नहीं चाहती स्थायी, और उनके साथ निरंतर छल करने का काम कर रही है सरकार। बीजेपी लगातार स्मार्ट सिटी बनाने के दावे कर रही है, लेकिन इसी बीच इंदौर से एक खबर सामने आई है जिसमें अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है गंदा पानी पीने की वजह से। और जब वहां मंत्री से सवाल किए जाते हैं तो आपने खुद देखा होगा किस तरीके से पत्रकारों से व्यवहार किया गया और जिस तरीके का पूरा प्रकरण चला, लोगों की मौत हुई, किस नजरिए से? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से विफल है। ना जो उन्होंने स्वच्छ जल का वादा किया था, ना तो स्वच्छ जल कहीं किसी को मुहैया हो रहा है, ना स्वच्छ हवा, जो एक बेसिक चीजें हैं कि भाई रोजगार मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए, ये सरकार देने में बिल्कुल विफल है। दिल्ली में लोगों का क्या हाल हो रहा है, और दिल्ली के निकटवर्ती जितने भी शहर हैं उनमें लोगों का जीना दूभर हो रहा है, सांस लेना दूभर हो रहा है, और गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हुई है। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? ये स्वच्छ जल मिशन चला था, हम गांव गांव घूमते हैं, कहीं भी मतलब 10% भी टंकी कंप्लीट नहीं हुई। लोगों के जो हर घर जल और हर घर नल का वादा था वो वादा पूरा नहीं हुआ। सड़कें टूट गई लाइन डालने के लिए। पता नहीं क्या स्वार्थ था इसमें कि किसको ठेका दिया गया था कि ये पूरा ही नहीं हुआ कहीं भी। और आधी अधूरी, आप लोग भी सर्वे कर सकते हैं कि जनपद में शायद 10% भी टंकी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये सरकार हर फील्ड में, हर जगह पे नाकामयाब है। जब स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा नहीं दे सकते तो और क्या देंगे? तो मतलब पूर्व सांसद हैं डॉक्टर एस सी हसन, अगर बात करें आजम परिवार से बहुत करीबी थी, लेकिन इस वक्त काफी दूरियां चल रही हैं। परिवार में शादी हुई है। आजम गुट की अगर बात करें, आप भी उससे आती हैं, और आजम खान है। सपा के कई ऐसे लोग हैं जो वहां नहीं पहुंचे हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, उनकी जो मानसिकता है, देखिए किसको शादी में बुलाया है, किसको नहीं बुलाया, ये सेकेंडरी चीज है। और हम तो एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें उनका निजी फंक्शन था, पारिवारिक फंक्शन था, वो किसको बुलाएं ना बुलाएं उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं। वो आजम खान साहब को थैंकलेस कह रहे हैं। जिन आजम खान साहब की वजह से उन्हें मेयर का टिकट मिला, वो मेयर बने, उन्हें 2-2 बार सांसद का टिकट मिला, किसी का टिकट कटवा के उनको टिकट मिला और वो सांसद बने। और थैंकलेस कौन है, ये अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और इन सब चीजों से जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया, चाहे आजम साहब के विरोधी लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों,
जिनको निमंत्रण दिया गया, इससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने मेरे चुनाव में क्या रोल प्ले किया होगा, और जो भी हाल ही में कुंदरकी में चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें क्या रोल रहा होगा। जब जीतने वाले भाजपा के विधायक को वो अपना मेहमान बना रहे हैं, तो ये जाहिर होता है कि वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के सेकुलरिज्म के विरोधी हैं, और भाजपा के को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन्होंने चुनाव लड़ाया। ये तो सबको सामने समझ में आ रही है बात।